हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टैट्स एंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th का बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर आपका 4 होगा और ये हमारे चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी, जिसको इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अनुवांशिकी में जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर का हमारा नाम क्या है, अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी हम पढ़ने के वाले हैं, टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, वंशागति के बारे में, कि वंशागति जो है किसे कहा जाता है। दोस्तों वंशागति जो है कि जब आपका है क्या कि जब कोई लक्षण जनक से संतति में जाता है। क्या सुना आपने कि जब कोई लक्षण जनक से संतति में जाता है तो उसे वंशागति कहते हैं। जब कोई लक्षण जनक से संतति में जाता है तो उसे वंशागति कहते हैं। इसका अपोजिट दूसरा दोस्तों आप पॉइंट याद रखेंगे, विविधता। विविधता किसे कहा जाता है? तो जब कोई लक्षण जनक से संतति में नहीं जाता है, जब कोई लक्षण जनक से संतति में नहीं जाता है तो उसे विविधता कहा जाता है। तो आपने क्या सुना कि जब कोई लक्षण अगर जनक से संतति में जाएगा तो उसे हम लोग वंशागति कहेंगे, और जब कोई लक्षण जनक से संतति में नहीं जाएगा तो उसे कहेंगे विविधता। अब जनक का मतलब होता है दोस्तों पेरेंट। क्या होगा ये? पेरेंट। मतलब आप ये देख, जैसे मान लीजिए कि एक बकरी से आपका क्या हुआ कि एक मेमने में लक्षण चला जाता है। बकरी में क्या होता है कि बकरी भी मैं बोलती है और मेमना भी क्या बोलता है, मैं बोलता है। तो यहाँ पर वो उसका लक्षण चला जाता है तो उसको कहा जाएगा कि वंशागति। क्या कहेंगे? वंशागति। अगर वो लक्षण नहीं जाता है तो उसे हम बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं? विविधता कहा जाता है। अब है दोस्तों एक पॉइंट आप आगे रखिएगा, कारक वर्ड। तो कारक किसे कहते हैं? तो है क्या कि जो लक्षण जनक से संतति में जाता है, जो लक्षण जनक से संतति में जाता है उस लक्षण को ही कारक कहते हैं। क्या सुना आपने कि जो लक्षण जनक से संतति में जाता है उस लक्षण को ही क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहा जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो कारक शब्द है, ये कारक शब्द कौन दिए हैं? तो कारक जो आपका शब्द है वो आपके मेंडल जी दिए हैं। कौन दिए हैं जी? मेंडल जी। और मेंडल जी कौन थे? तो एक पादरी थे। मेंडल जी कौन थे? एक पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। और मेंडल जी अपना प्रयोग किस पर किए थे? तो याद रखिएगा, मटर के पौधा पर किए थे। किस पर किए थे? मटर पौधा पर किए थे। ठीक है। और उस पर भी कौन सा मटर पर? तो गार्डन पी या उद्यान मटर पर। किस पे दोस्तों? गार्डन पी या उद्यान मटर पर। और मटर के पौधा का ही चयन क्यों किया? क्योंकि उसमें विपरीत गुण वाले लक्षण थे। इसके अलावा दोस्तों ये जो कारक के लिए आगे चलकर आपका है कि कारक जो शब्द है ये तो मेंडल जी दिए थे, और कारक को आगे चलकर क्या हुआ कि इसके शब्द का रूपांतरण किया गया, मतलब बताया गया क्या कि इसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। तो जीन शब्द कौन दिए हैं? तो आप याद रखिएगा, जो जीन शब्द है वो जोहानसन दिए हैं। कौन दिए हैं? जोहानसन जी दिए हैं। जीन शब्द कौन दिए हैं? तो जोहानसन जी दिए हैं। तो जीन शब्द कौन दिए हैं? जोहानसन जी दिए हैं। और जीन जो है पेपरों में कैसे आते हैं कि अनुवांशिकी की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। या वंशागति की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। या डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। ऐसे करके आपसे क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब दोस्तों एक आगे पॉइंट याद रखिएगा अलील के बारे में, कि अलील क्या होता है। सिर्फ आप अभी समझ लीजिए, आपको एक नोट्स दे देंगे। तो अलील क्या होता है दोस्तों? कि अलील या इंग विकल्पी, अलील या इंग विकल्पी किसे कहा जाएगा? तो जब है क्या कि विपरीत लक्षण वाले जीन को, क्या सुना आपने? विपरीत लक्षण वाले जीन को अलील कहते हैं। विपरीत लक्षण वाला जो जीन होगा उसी हम क्या कहेंगे? अलील कहते हैं। विपरीत लक्षण वाले जीन को अलील कहा जाता है। और इसका जो अलील को ना प्रायः कैपिटल टी और स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। अलील को कैपिटल टी स्मॉल टी से सूचित किया जाता है। और अलील कितना प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। अलील कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अलील कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थी? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है युग्म विकल्पी और एक होता है समयुग्म विकल्पी और एक होता है विषम युग्म विकल्पी। तो दोस्तों जो आपका समयुग्मकी होता है
नाम पर इसका आंसर याद रखेगा समयुग्मकी। तो समयुग्मकी जो अलील होगा इसमें क्या होगा कि अलील समान होंगे, जिसमें अलील समान होगा उसे समयुग्मकी कहा जाएगा। जिसमें अलील क्या होगा, समान होगा, उसे क्या कहेंगे, समयुग्मकी। और जिसमें अलील समान नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, तो विषमयुग्मकी। उसे क्या कहा जाएगा, विषमयुग्मकी कहेंगे। अलील समान है तो समयुग्मकी, और अलील समान नहीं रहेगा, समान क्या रहेगा मतलब नहीं रहेगा मतलब असमान रहेगा अलील, तो उसे क्या कहा जाएगा, विषमयुग्मकी कहा जाएगा। समयुग्मकी अलीलों का उदाहरण कैसे, कैपिटल टी और आपका और या स्मॉल टी, और विषमयुग्मकी का एक कैपिटल टी तो एक स्मॉल टी। और एक कैपिटल टी का मतलब यहाँ पर है लंबा टॉल, और स्मॉल टी का यहाँ पर मतलब है ड्रॉप मतलब बौना। तो दोस्तों आइए एक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, वंशागति। अनुवांशिकी में मैंने आपको बताया क्या, वंशागति, या वंशागति के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं, अगर आप अनुवांशिकी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो है क्या, वंशागति किसे कहते हैं, तो जब कोई लक्षण जनक से संतति में जाता है तो उसे वंशागति कहते हैं, और जब कोई लक्षण जनक से संतति में नहीं जाता है तो उसे विविधता कहते हैं। और अब नेक्स्ट बात था कारक किसे कहेंगे, तो जो लक्षण जनक से संतति में जाता है उस लक्षण को ही कारक कहते हैं। कारक शब्द जो है मेंडल जी दिए थे। मेंडल जी एक पादरी थे, इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर या उदान मटर के पौधे पर किया था। और जिन शब्द जो है कौन दिए हैं, तो जोहानसन जी दिए हैं। कौन दिए हैं, जोहानसन दिए हैं। फिर कारक के बदले में आगे चलकर जिन कहा गया, तो जिन शब्द जो है किन्होंने कहा, तो जोहानसन जी कहे। और जिन किसे कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जिन कहते हैं। डीएनए क्रियात्मक खंड को जिन कहते हैं, या वंशागति की इकाई को भी जिन कहते हैं, या आनुवंशिकी की इकाई को भी जिन कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।